अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंकल की एमआरआई हमने कैसे करनी है सीमेंस एमआरआई मैग्नाटॉम कंसर्टो 0.2 टेस्ला पे। सबसे पहले हम पेशेंट पोजीशनिंग देख लेंगे। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, मैंने कॉइल्स में एंकल पोजीशन फुट को इस तरीके से प्लेस कर दिया है मैंने कि फुट नीचे की तरफ फुट ऊपर की तरफ है और जो एंकल है वो नीचे सपोर्ट कर रहा है। और ये मैं कनेक्टर क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको राइट और लेफ्ट साइड पे सैंड बैग नज़र आ रहे हैं और ये एंकल को सपोर्ट करने के लिए है कि वो इसे हिला ना सके, कि ज़ाहिर है वो अगर इसे मूव करेगा तो जो हमारे इमेजेस हैं वो ब्लर आएंगे, हमारी टेस्ट ठीक नहीं होगा। ये आप देख लें, मैं कॉइल के सेंटर में, मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया हुआ है कि कैसे पोजीशन करनी है। सेंटर में मैंने इसे पोजीशन करके लेज़र लाइट ऑफ कर दिया। ये नी जॉइंट की सपोर्ट के लिए है क्योंकि ज़ाहिर है पाँव उसका थोड़ा सा उठा हुआ है, तो अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो पाँव को हिलाएगा। तो ये हमारी पोजीशन हो गई है। तो इसके बाद हम ऑपरेटिंग रूम में आते हैं। ये मैंने रजिस्ट्रेशन इसकी एंट्री कर दी है मैंने, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों ये देख लें, फीट लेफ्ट, मतलब जब हम पेशेंट को लिटा रहे थे तो मेरे लेफ्ट साइड पर उसका फीट की जो डायरेक्शन थी, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। हेड फर्स्ट है, फीट फर्स्ट है। ये आप करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ से प्रोटोकॉल उठा लेंगे। ये मैंने लोकलाइजर एक उठा लिया। लेफ्ट एंकल हमने करना है, राइट भी मौजूद है मगर जो एडवाइस है हम लेफ्ट एंकल करने लगे थे, वो आपको मेरे फीट करने से अंदाज़ा भी होगा। मेरे लेफ्ट साइड पर उसका लेफ्ट फुट जो था वो नज़र आ रहा था। ये दोस्तों ये फर्स्ट इमेज हमारे पास सामने आ गए हैं और मैं इसे रीप्लांट करूँगा। ये मैंने लोकलाइजर उठा लिए है, इसे मैं प्लान करूँगा इसी इमेज के ऊपर जो मुझे एग्जैक्ट हमें लोकलाइजर आएगा, हम उस पर फर्दर प्लानिंग करेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रख लें, जब तक आपके पास लोकलाइजर परफेक्ट नहीं आएगा आपकी प्लानिंग कभी भी ठीक नहीं होगी। फुट की एमआरआई, एंकल की एमआरआई, ये कुछ एमआरआई के मुश्किल टेस्टों में से एक है। ये आसानी से नहीं होती और उसके लिए आपका लोकलाइजर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रीप्लांट कर दिया और ये इमेजेस हमारे पास आ गए हैं। ये आप देख लें कि फर्स्ट इमेज सेस्टर में आपको नज़र आ रहा है ये टेलस बोन का जो कलर है वो डार्क ग्रे हो चुका है, मतलब आपको लोकलाइजर में ही सिग्नल आपको मिल गया है कि जो अब हमारा एबनॉर्मल एरिया है वो टेलस बोन है। तो दोस्तों मैं इसे प्लान करने लगा हूँ। इमेजेस मेरे पास अभी कॉर्नर के क्लियर नहीं है, तो मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि लोकलाइजर उठाऊँ और इसे दोबारा से रीप्लान करूँ। जब तक लोकलाइजर आपके पास सर्वे इमेजेस ठीक नहीं आएंगे, आपकी इमेज, आपका एंगल कभी भी ठीक नहीं आएगा। याद रखें कि एंकल एमआरआई मुश्किल एमआरआई करने में से एक है। ये टेस्ट आसान नहीं है, इसकी प्लानिंग आसान नहीं है, इसको देखना, इवन रेडियोलॉजिस्ट के लिए रिपोर्ट करना, ये नॉर्मल ब्रेन स्पाइन जैसा नहीं है। जी दोस्तों ये इमेजेस हमारे पास आ गए और सबसे पहले मैं कॉर्नर करूँगा। कॉर्नर इमेजेस, कॉर्नर सीक्वेंस मैंने उठा लिए हैं। ये मैं कॉर्नर की प्लानिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉर्नर T1, कॉर्नर T2 FS और कॉर्नर T2। तो ये मैं कॉर्नर T1 की सबसे पहले मैं प्लानिंग करने लगा हूँ। ये आप देख लें, मैंने इमेजेस 20 रखे हैं यहाँ पे और मैंने इसे थोड़ा सा एंगल दिया है फुट की तरफ, क्योंकि जो हमें एडवाइस था वो एंकल विद फुट था। हम दोनों तो नहीं ले सकते मगर जितना भी फुट अगर आ जाए तो हम उसे शामिल कर लेंगे साथ। जी दोस्तों T1 की प्लानिंग हो चुकी है और वो सीक्वेंस स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ एमआरआई में ये होता है कि आपने एक सीक्वेंस कर दिया तो उसके साथ कॉर्नर के जो दूसरे सीक्वेंस हैं वो अलग से प्लान करने होते हैं। जीई एमआरआई में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे अगर आपने एक सीक्वेंस कर दिया तो बकिया 3 ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं उस सीक्वेंस को ओपन करने के बाद उसको T1 की प्लानिंग जो कि मैंने प्लान कर दिया, जो मैंने स्टार्ट कर दिया, उससे कॉपी पेस्ट करूँगा। ये मेजरमेंट पैरामीटर्स आप देख लें, ये मैं इसकी जो प्लानिंग है ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख लें, मैंने T2 कॉर्नर पे उसकी T1 की प्लानिंग कॉपी की है। T2 FS में रेडी कर चुका हूँ और उसके बाद कॉर्नर की प्लानिंग T2 की मैंने स्टार्ट कर दी है। ये हमारे पास कॉर्नर T1 इमेजेस आ चुके हैं।
कि थोड़ा सा एंगल में मैंने एक्चुअली दिया था, तो इसलिए ये फर्स्ट एंगल आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं। ये आप देख लें कि कॉर्नर T1 में क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि जो टेलस बोन है वो डार्क है, वो अब नॉर्मल सिग्नल शो कर रही है। तो इसे यहाँ से हम फिल्टर इमेजेस कर लेंगे, जो इस पे रफ इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होकर हमारे पास आ जाएंगे। जी, ये हमारे पास फिल्टर इमेजेस आ गए हैं। मैं आपको सिंगल व्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल टेलस बोन पे हाफ नेरली जो डार्क सिग्नल हमें नज़र आ रहे हैं। ये पहले वाले फिल्टर्ड इमेजेस नहीं थे और ये वाले फिल्टर इमेज, आप दोनों में फ़र्क भी देख लें। जी दोस्तों, अब मैंने सेस्ट्रल की प्लानिंग करनी है और सेस्ट्रल की प्लानिंग, सेस्ट्रल सीक्वेंस की प्लानिंग कॉर्नर T1 पे मैं करूँगा। ये आप देख लें, मैंने T1 इमेजेस कॉर्नर का ले आया हूँ। ये मैं सेस्ट्रल का बॉक्स जो है वो सेट कर रहा हूँ कि मुझे कितना एरिया लेना है। नंबर ऑफ स्लाइसेस मैंने इंक्रीज करने हैं यहाँ पे। कॉर्नर का बेस्ट व्यू जिस पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एंगल मुझे सही मिल रहा है, मैंने वहाँ पे इसे प्लान करना है। एक्सेल इमेजेस जो ट्रू है, जो सही है, मैंने वो सेलेक्ट किया वहाँ से। मैंने यहाँ से FOV में से सेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कितना एरिया मुझे चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सामने है, फुट में प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ एंकल में है। तो हम वही एरिया टारगेट करेंगे कि मैंने इसे यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सेस्ट्रल T2 की प्लानिंग मैं कर चुका हूँ और इसके साथ में जो बाकी सीक्वेंस है उससे मैं मेजरमेंट, देखें दोस्तों, मैं अलग से उन्हें प्लान नहीं कर रहा, मैं मेजरमेंट कॉपी, मैं उसकी जो प्लानिंग है उसे कॉपी कर रहा हूँ। FS की मैं प्लानिंग कॉपी कर चुका हूँ। अब T1 की जो सेम सीक्वेंस है, अगर आपने एक उसे प्लान कर दिया है तो उसके साथ बाकी सीक्वेंस की जो प्लानिंग है वो आप कॉपी, और ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी देखने में आसानी है, क्योंकि आप अगर आप अलग अलग इसे प्लान करेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई इमेज कहाँ से एंगल में डिफरेंट या कुछ आ रहा है तो उसे देखने में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक abnormal एरिया T2 में देख रहा है, इमेज नंबर 5 पे देख रहा है, तो जब आप दूसरे इमेजेस करेंगे तो वहाँ उसे चेंज नज़र आएगा, तो वो जो रेडियोलॉजिस्ट है उसे भी देखने में प्रॉब्लम होगी। जी दोस्तों, ये हमारे पास कॉर्नर T2 FS आ गया है। तो ये आप देख लें, ये मैंने सिंगल व्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। जो अब नॉर्मल एरिया था वो बिल्कुल ब्राइट हमें शो हो रहा है। MRI में हम एक प्रॉब्लम को डिफरेंट सीक्वेंस के थ्रू निकालते हैं कि ये क्या चीज़ है। T1 में आपने देखा वो डार्क ग्रे नज़र आ रहा था, T2 में आपने उसे देखा कि वो आपको सॉरी, FS में, कॉर्नर FS में आपने देखा वो अब नॉर्मल एरिया बिल्कुल ब्राइट नज़र आ रहा था। मतलब FS सीक्वेंस इतना समझदार है कि उसने जो अब नॉर्मल एरिया था उसे वाइट करके निकाल दिया कि ये आपकी बीमारी पड़ी हुई है। जी, तो मैं अब ये एक्सियल की प्लानिंग कर रहा हूँ। अब देख लें, मैं सिर्फ अब नॉर्मल एरिया जहाँ से टेलस बोन शुरू हो रही है उससे एक इमेज ऊपर कि एंकल जॉइंट भी आ जाए साथ, जो उसका स्टार्टिंग है वहाँ से मैंने इमेज प्लान कर दी है। ये मैंने T2 एक्सियल स्टार्ट कर दी है और उसके साथ में बाकी सीक्वेंस T2 FS और T1 को, एक्सियल T1 को मैं उसके साथ प्लानिंग कर रहा हूँ। एक्सियल में T1 हमारे पास नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने सेजिटल सीक्वेंस का जो T1 है वो उठा के उसे एक्सियल T2 के साथ कॉपी पेस्ट कर दी है। तो ये हमारी एक्सियल की प्लानिंग हो गई। मैं उसका NX एवरेज वगैरह सेट करके टाइम थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसे अप्लाई कर दिया। जी दोस्तों, ये मैंने यहाँ से इसका नाम भी जो है वो सेस्ट्रल था, उसे मैंने एक्सियल, क्योंकि मैंने इसे एक्सियल के साथ कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया है। ये ट्रांसवर्स एक्सियल इमेजेस, तो ये हमारे पास सेस्ट्रल इमेजेस आ गए हैं। ये T2 था सेस्ट्रल, इससे पहले आप देख रहे थे वो सेस्ट्रल FS था। ये आप देख लें, ये मैंने फिल्टर कर रहा हूँ यहाँ से। सेस्ट्रल T1 भी आ चुका है हमारे पास, मैं उसे भी फिल्टर कर रहा हूँ। जो हमारी प्रॉब्लम है वो हर सीक्वेंस में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, जो अब नॉर्मल एरिया है।
जब तक आप ऐसे आसान डॉक्टर्स के लिए टेस्ट नहीं करके देंगे, वो इसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके आपने बेस्ट अपना करके देना है, ताकि जो रेडियोलॉजिस्ट है जो डायग्नोस करना है जिसे, वो इसे अच्छे से डायग्नोस कर ले। जी, ये मैंने फिल्मिंग की तरफ मैं आ गया हूँ, अब मैंने इसकी फिल्मिंग बनानी है। ये आप देख लें, यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मेट में, मतलब एक ही इमेज पे मैं आपको सेस्ट्रल जो है इसकी कॉर्नर की फिल्म प्रिंट आउट कर रहा हूँ। T2, FS और T1 कॉर्नर के इमेजेस मैंने 10-10, ये 30 का फॉर्मेट है, 10-10 इमेज मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये मैंने फिल्म इसकी सेंड कर दी है। एक ही फिल्म पे मैंने 3 फॉर्मेट, तीनों जो सीक्वेंस है वो दे दिए हैं। सेम इसी तरह मैं सेस्ट्रल के लिए कर रहा हूँ, 10 इमेज T2 के, 10 FS के और 10 इमेजेस T1 के। जहाँ से अब नॉर्मल एरिया शुरू हो रहा है वहाँ से मैंने स्टार्ट किए हैं और ये 10-10 इमेजेस में शॉर्ट करके मैंने जो है उनकी फिल्म बना दी है। ये आप देख लें, फर्स्ट वाले सेक्शुअल T2, फिर FS और फिर T1 इमेजेस हैं। ये मैं इस पर क्लिक करके मैंने फिल्म सेंड कर दी है। दोस्तों इसी तरीके से मैं एक्सियल इमेजेस जो हैं उसकी भी प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैंने 3 फिल्मों में अपना जो एंकल जॉइंट का MRI था इसे वाइंड अप कर दी है। ये टेस्ट दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है और आप टाइम नोट कर लें, 8:19 पे हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ है। ये टेस्ट मैंने स्टार्ट किया था 7:45 में, मतलब नियरली 35 मिनट पे मैंने ये MRI अपना एंकल जॉइंट, जो कि एक मुश्किल MRI है, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों ये सीमेंस की MRI मैग्नेटॉम कंसर्टो है और आप इतने अच्छे रिजल्ट में देखें, मैंने उसे कंप्लीट किया। ये ओनली 0.2 टेस्ला है और जस्ट 35 मिनट में मैंने एक बेहतरीन क्वालिटी के इमेजेस प्रोड्यूस करने के बाद MRI अपनी कंप्लीट कर ली है। मैं रिपीट करूंगा, ये सीमेंस की MRI मैग्नेटॉम कंसर्टो है जिसपे मैंने जस्ट 35 सेकंड में एक मुश्किल MRI समझे जाने वाले में से एक एंकल जॉइंट की MRI परफॉर्म कर दी है। तो इसके साथ मैं अपना जो केस है वो क्लोज करूंगा यहाँ से। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ सवालात हैं सीमेंस की MRI के बारे में या जी की MRI बारे में या किसी भी MRI के बारे में, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।